10E और P9 में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज को पास किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। यानी जब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक नए आइटम का निर्माण किया जाता है या कुछ रॉ मटेरियल्स की वजह से एक नए आइटम को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें किन एंट्री की आवश्यकता पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम किस तरह से हल कर सकते हैं और उसे किस तरह से करते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और वीडियो को एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एफ एलिमेंट फीचर्स को ओपन करते हैं और देन यहाँ पर इन्वेंटरी फीचर्स, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स के ऑप्शन को, यानी जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज को पास करेंगे उनको गोडाउन वाइज पास करेंगे। तो इसके लिए हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यस कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर की को प्रेस करते हुए। देन यहाँ पर अब हम उन आइटम्स को क्रिएट करते हैं जिनका हमें परचेज करना है। रॉ मटेरियल्स जो हमारे हैं, स्टॉक आइटम्स। जीएसटी भी सेट कर लेते हैं। हमने रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कर लिया। अब यहीं पर गोडाउन्स को क्रिएट कर लेते हैं कि परचेज करने पर हम इस रॉ मटेरियल्स को कहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे हम 2 गोडाउन्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमने गोडाउन से क्रिएट कर ली और रॉ मटेरियल से भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब रॉ मटेरियल्स को परचेज कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन F9 बटन को प्रेस करते हैं। रॉ मटेरियल्स गोडाउन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी भी लगा लेते हैं। इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें एक ऑप्शन को यस करना होगा, जिसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन यानी F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो इसको ओपन किया जाएगा।
और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ये इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको यस कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करेंगे और यहाँ पे अब उस आइटम को क्रिएट करेंगे जिसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अभी तक हमने उस आइटम को क्रिएट किया, उसे परचेस किया जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, जिसकी मदद से हमें एक नए आइटम को तैयार करना है। अब यहाँ पे हम उस आइटम को क्रिएट करेंगे जिसको तैयार करना है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को और देन क्रिएट, यहाँ पर भी जीएसटी सेट करते हैं 5%। ये यहाँ पर ध्यान देना, आपको सही यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको सही भरना होगा, नहीं तो आपका जीएसटी सही प्रकार से नहीं कटेगा। और यहाँ पर सेट कंपोनेंट्स बम, इसको यस करेंगे। आप चाहें तो आइटम क्रिएट करते समय यहीं से F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स, यहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट कंपोनेंट्स बम को यस करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं साड़ी, जो भी हमारा नेम ऑफ बम होगा, यहाँ पे 1 पीस। और अब हम यहाँ पे सेट करना है कि एक साड़ी बनाने के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगेगा, या कोई भी आइटम प्रोडक्ट करने के लिए उसमें लगने वाले दूसरे आइटम जो कि रॉ मटेरियल्स हैं वो कितने कितने लगेंगे, उनकी क्या क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हम सबको सेट कर लेते हैं कि एक साड़ी तैयार करने के लिए हमें कौन सा आइटम कितना कितना लगेगा। इस साइड गोदाम में मौजूद है रॉ मटेरियल्स में 300 ग्राम। अब इसको इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब यहाँ पर हमें अकाउंट से इन्फो को ओपन करना होगा और देन मैन्युफैक्चरिंग का एक वाउचर क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए वाउचर टाइप्स को ओपन करेंगे और क्रिएट और यहाँ पे टाइप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, अंडर डालेंगे स्टॉक जर्नल में और यहाँ पर आपको यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक आते हैं। अब आप जो आइटम परचेज कर चुके हो रॉ मटेरियल्स का और अब आपने जो सेटिंग्स कर ली है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो उस आइटम की जिसकी आपको करना है। तो इसके लिए आप इन्वेंटरी वाउचर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर Alt+F7 बटन को प्रेस किया जाएगा और यहाँ पे वाउचर टाइप में मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट किया जाएगा और देन इंटर की को प्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिगर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में जिस आइटम की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिसका प्रोडक्शन करना है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे और अब ये आइटम तैयार करने के बाद किस गोडाउन में रखना है उस गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार बटन को प्रेस करके। क्वांटिटी डालेंगे जितनी पीस हमें तैयार करनी होगी। तो हमने 100 पीस डाला, तो यहाँ पर जैसे हमने पीस डाला इसका सारा क्वांटिटी रेट अमाउंट सब फिल हो गया कि ये 100 पीस तैयार करने के लिए इसकी क्वांटिटी क्या होगी और क्या इसका अमाउंट बनेगा। तो इस तरह से आपकी जो 100 पीस तैयार करने की टोटल लागत आ रही है वो आपके 23,250 रुपये आ रही है रॉ मटेरियल्स की, यानी कि आपकी एक साड़ी की जो वैल्यू आ रही है वो 232 रुपये 50 पैसे आ रही है। यदि आपको कोई भी खर्चे इंक्लूड करना होगा तो आपको यहीं पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में उन खर्चे को ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक दो खर्चे को ऐड कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ से Alt+C बटन को प्रेस करते हैं और एक लेजर क्रिएट करते हैं वेजेस अकाउंट, अंडर डालते हैं इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस
और यहाँ पर आप जितने पीस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी आप उस पर एक्सपेंसेस लगाओगे वो उतनी पीस का लगाओगे। जैसे आपकी एक पीस पे आपकी वेजेज है 120 रुपये, तो आपकी 100 पीस पे जो वैल्यू बनेगी वो 12,000 रुपये आएगी। उसी तरह एक और लेजर बना लेते हैं हम, सन्डरी एक्सपेंसेस। और ये आपका एक पीस पे आ रहा है 80 रुपये, तो इस तरह से आपका 100 पीस पे आएगा 8,000 रुपये। और इस तरह से अब आपकी टोटल वैल्यू हो गई है 43,250 रुपये। यानी आपकी रॉ मटेरियल्स की और आपने उस पर जो खर्चे किए उनकी जो टोटल वैल्यू, जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अब वो आ रही है 43,250 रुपये। यानी कि एक साड़ी की कीमत आ रही है 432 रुपये 50 पैसे। इसको हम इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ से प्रॉफिट लॉस को ओपन करते हैं। देख Alt+F1, यहाँ पर हमने जो एक्सपेंसेस डाला था वेजेस और सन्डरी एक्सेस का, वो आपका शो नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपका वो शो करने लगा है 20,000 रुपये। तो इनको हटाने के लिए और वेजेस या जो सन्डरी एक्सपेंसेस आपने डाला है, यानी जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक और एंट्री पास करनी होगी पेमेंट में। तो इसके लिए हम बैक आते हैं और फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन यहाँ पर पेमेंट की एक एंट्री पास करते हैं। और यहाँ पे डेबिट में उन खर्चे को सेलेक्ट करते हैं जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाला है, वेजेस। फिर से इसको डील दबा के डेबिट करते हैं और यहाँ पे सन्डरी एक्सपेंसेस, इसको हमने डाला था 8,000 रुपये। और यहाँ पे कैश या बैंक जैसे हमको पेमेंट करना होगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को ओपन करते हैं Alt+F1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा था वो हट गया है यहाँ से, और आपका एक्सपेंसेस में वो खर्चे शो करने लगे हैं जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करते समय डाले थे, 8,000 और 12,000 रुपये। तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज को पास कर सकते हैं और किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए।